किया, विकेट कीपर ने कोई रन बनने का मौका नहीं मिला है। और इस समय दूसरी गेंद करेंगे आशीष मालवनकर जो कि दाएं हाथ के गेंदबाज, राइट ओवर द विकेट से गेंद करेंगे आशीष। इस समय प्रवीण विटमल के लिए जो लगातार 2 मैचों में बड़ी पारी नहीं खेल सके हैं, सामना करने के लिए तैयार। इस बार बढ़िया गेंद, गेंद हवा में है, फील्डर की तरफ गेंद जा रही है, आउट। इसी के साथ पहला झटका लगा है लॉन्ग ऑन के ऊपर से। लगातार 3 मैच में अपनी टीम के लिए बढ़िया प्रदर्शन नहीं कर सके प्रवीण विटमल और आउट होकर मैदान से बाहर आ रहे हैं। इस समय रुका हुआ स्कोर यानी कि अब तक खाता भी नहीं खोला है और बहुत ही बड़ा झटका लगा है रुद्र करियर एकेडमी की टीम के लिए, चिपळूण की टीम के लिए। प्रवीण भाटकर स्फूर्ति चषक टूर्नामेंट का फाइनल का मैच, जिस फाइनल के मैच में पहले रुद्र करियर एकेडमी की टीम ने टॉस जीता, पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। शुरुआत अच्छी नहीं हो सकी है, मोहसिन को भेजा जा चुका है बैटिंग करने के लिए। मोहसिन आ रहे हैं बैटिंग करने के लिए। आशीष मालवनकर की गेंद पर बढ़िया विकेट चटकाते हुए आकाश जादव वहां पर, जिन्होंने की जादव ने बहुत ही अच्छा कैच कर लिया है लॉन्ग ऑन क्षेत्र में। बहुत बड़ी फील्ड का प्रदर्शन शुरुआत में यहाँ पर एनसीसी कातले हारते हारते टूर्नामेंट के फाइनल में आ चुकी है। एक बहुत बड़ा मैच जो सेमीफाइनल का हो चुका था, सेकंड सेमीफाइनल का, उसे बिल्कुल पराजय के कगार पर होने के बावजूद में उनकी किस्मत में ये लिखा हुआ है कि वो फाइनल खेलेंगे और निश्चित रूप से फाइनल में अपनी जगह बना चुके हैं। और बेहद अच्छी शुरुआत है इस समय गेंदबाजी करते हुए आशीष। इस समय गेंद करेंगे बाएं हाथ के बैट्समैन के लिए, असद के लिए गेंद। असद ने बाहर बढ़िया गेंद थी, टिप्पा खाने के बाद थोड़ी स्टंप के थोड़ी बाहर की तरफ निकलती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में गई। और यहाँ पर फिर से एक बार आशीष अपने बॉलिंग मार्ग पर है। अगली गेंद करेंगे दाहिने हाथ से, राइट ओवर द विकेट से गेंद करते हुए। इस समय आशीष, असद के लिए गेंद लेग स्टंप पर संभवतः गेंद थी और रन आउट का खतरा हो सकता था। सीधा थ्रो ऐसा लग रहा था कि स्टंप के ऊपर था, लेकिन बॉलर का हाथ बीच में आता हुआ और एक जबरदस्त सफलता थी। ऐसा लगा कि शायद गेंद सीधी आ रही थी, बिल्कुल ऑफ मिडल स्टंप लेग स्टंप की तरफ गेंद बढ़ रही थी, बीच में हाथ जड़ा गया और ऐसे में गेंद हाथ से लगती हुई और किसी तरह यहां पर अब तक खाता नहीं खोल पा रहे हैं दोनों बल्लेबाज। इस बीच अगली गेंद करेंगे दाहिने हाथ से ओवर द विकेट से गेंद करते हुए यहां पर आशीष मालवनकर की पहली अगली गेंद। असद के लिए बढ़िया गेंद, टिप्पा खाने के बाद बहुत बड़ा वेरिएशन ला रहे हैं, बिल्कुल ऑफ स्टंप से थोड़ा बाहर गेंद कर रहे हैं, टिप्पा खाने के बाद गेंद बाहर की ओर ले रहे हैं और बहुत अच्छा लेग कटर इस समय देखने को मिलता हुआ गेंदबाज आशीष के गेंद से। और फिर से बार अगली गेंद करेंगे राइट अप ओवर द विकेट से, फिर से बार तैयार है गेंद लेकर ओवर द विकेट से ये गेंद और बार बढ़िया गेंद हल्के से तरह से अपने स्टोक को चेक किया, कवर की तरफ गेंद को खेला, वहां पर जब तक ये गेंद फील्ड हो रही है 1 रन बनता हुआ। इसी 1 रन के साथ पहले ओवर की समाप्ति। पावर प्ले के पहले ओवर में बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन इस समय एनसीसी कातली टीम की तरफ से। आशीष मालवनकर की गेंद पर केवल 1 ही रन बना, 1 ओवर में 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर। टॉस जीता है रुद्र एकेडमी की टीम ने और पहले यहां पर बैटिंग करने का फैसला किया है। रत्नागिरी चैंपियन ट्रॉफी आयोजित किया चुका है, यहाँ पर ओम साई स्पोर्ट ने इस टूर्नामेंट को आयोजित किया है। और इस टूर्नामेंट में जब हमें कमेंट्री करने का मौका दिया है तो हम दीपक जी पवार, उसी तरह पराग जी सावंत, रजनीश जी परब, इनके बहुत बहुत आभारी है कि जिन्होंने हमें यहाँ पर कमेंट्री करने का मौका दिया है। अब उनके बहुत बहुत आभारी है और इस समय तैयार है गेंद करने के लिए। अब पारी का यहाँ पर दूसरा ओवर आरंभ करने के लिए बॉलिंग मार्ग के ऊपर है चल, जो कि जिनके विशाल, जिनके हाथ में गेंद दी जा चुकी है। विशाल अपने नए ओवर की शुरुआत कर रहे हैं। एनसीसी कातड़ी की टीम एक बहुत बड़ा मैच जीतकर फाइनल में पहुंच चुकी है और इससे पहले कि यहां पर रुद्र की टीम ने भी बढ़िया मैच जीतते हुए टूर्नामेंट के फाइनल में है। अब मैच कहा जा सकता है राजापुर इलाका और चिपळूण इलाके के बीच ये मैच है और चैंपियंस ट्रॉफी है रत्नागिरी ओम साई स्पोर्ट आयोजित। और एक बार फिर से गेंद लेकर दाहिना हाथ से राइट राउंड द विकेट से विशाल पाटिल जो कि नए ओवर की शुरुआत करेंगे। मारुति मंदिर एंड की तरफ से गेंद होगी और इस समय छत्रपति शिवाजी, हालांकि महाराज एंड भी कहा जाता है और ऐसे में गेंदबाजी करने के लिए विशाल बॉलिंग मार्ग के ऊपर है। असद जो कि सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। बहुत अच्छी शुरुआत नहीं है, पहला 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ये गेंद उस बार गेंद को ऑन साइड पर खेला है, गेंद गई सीधे स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, फील्डर वहां पर तैनात गेंद को उठा रहे, फील्ड कर रहे हैं। अच्छी ग्राउंड फील्डिंग देखने को मिल रही है। 1 रन के मध्य से बढ़ता हुआ स्कोर 2 रन हो चुका है 1 विकेट के नुकसान पर। अब सामना करेंगे मोहसिन जो कि दाएं हाथ के बल्लेबाज। मोहसिन
उरनकर जो कि इस बीच मैदान के ऊपर है बल्लेबाज, जिन्होंने पहले मैचों में बढ़िया प्रदर्शन किया है, अपने बैट से कई रन बना लिए हैं उन्होंने, अब फिर से एक बार तैयार हो रहे हैं सामना करने के लिए। प्रवीण विटमल लगातार दूसरे मैच में फेल होते हुए नजर आ गए हैं और आउट होकर मैदान से बाहर जा चुके, अपने डगआउट में अब सुरक्षित बैठ चुके, यहाँ पर उसको मैच का आनंद उठा रहे फाइनल का मैच का। लेकिन इसी बीच ये गेंद शॉट अपने गेंद अपने स्ट्रोक के लिए जगह बनाई है, दो प्लेयर के बीच में 4 रन खेल जाते हुए बढ़िया शानदार स्क्वायर कट करते हुए डीप पॉइंट, और इस समय पॉइंट के बीच में से जो कि स्क्वायर थर्ड मैन और पॉइंट के बीच में से गेंद को निकाला 4 रनों के लिए बढ़िया स्क्वायर कट इस समय मोहसिन के बैट से निकलता हुआ। अब बढ़ता हुआ स्कोर 6 रन और 1 विकेट के नुकसान पर 6 रन। अब भी पूरे तरीके से मैच खुला हुआ है, शुरुआत है और पहले ओवर में आशीष ने बहुत बढ़िया गेंदें की है और केवल 1 ही रन दिया है अपने पहले ओवर के इस फेल में। अब फिर से एक बार विशाल पाटिल राइट ऑफ राउंड द विकेट से गेंद करते हुए मोहसिन को गेंद फिर से बार पंच के सहारे गेंद को वहां पर खेला पॉइंट क्षेत्र में और मोहसिन के केवल 1 रन की मदद से रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर अब 7 रन हो चुका है। दूसरे ओवर का खेल जारी है और फिर से तैयार हो रहे हैं अब सामना करने के लिए बाएं हाथ के बल्लेबाज। अब जबकि असद जिन्होंने कि पहले मैच में बहुत अच्छी बैटिंग नहीं की है लेकिन फाइनल में अब तक दूसरे ओवर तक बैटिंग कर रहे हैं। विशाल की गेंद और बार बढ़िया स्ट्रोक खेला है, गेंद गई सीधे बॉर्डर लाइन के बाहर आ रही है। अंपायरों का इशारा 6 रनों का, मिड विकेट बॉर्डर लाइन के ऊपर से उठाकर खेला है। पावर प्ले का दूसरा ओवर है और इस समय एक बढ़िया छक्का जड़ाते हुए बल्लेबाज। रन संख्या 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर। एलसीसी कातड़ी और रुद्र करियर एकेडमी चिपळूण के बीच चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल का मैच, हालांकि डिस्ट्रिक्ट लेवल का ये टूर्नामेंट है उसका फाइनल का मैच खेला जा रहा है और ऐसे में स्कोर बढ़ता हुआ 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बार सामना करेंगे असद, बाएं हाथ के बल्लेबाज। उनसे काफी बड़ी उम्मीदें रहेगी उनकी टीम के लिए, बड़े रन की, बड़े स्कोर की, लेकिन एनसीसी कातरे की टीम कब उन्हें रोकने की कोशिश करेंगे ये देखने वाली बात होगी, कब उनको विकेट निकालेंगे। लेकिन इसमें विशाल असद के लिए ये गेंद और असद ने इस बार ग्राउंड शॉट खेलने की कोशिश की, ऑनशॉट पर गेंद को खेला, किसी तरह बैट को सीधी तरीके से गेंद के और बल्ला नहीं लगा सके थे, हालांकि गेंद को मिडल नहीं ले सके, लेकिन इसके बावजूद भी ऑनशॉट पर उन्हें 1 रन मिलता हुआ और इसी 1 रन की मदद से रन संख्या स्कोर 14 रन और 1 विकेट के नुकसान पर। रन संख्या 14 रन हो चुकी है। टूर्नामेंट का फाइनल का मैच खेला जा रहा है छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेडियम के ऊपर। ओम साई स्पोर्ट का ये डे टूर्नामेंट का चैंपियन ट्रॉफी का बढ़िया गेंद ड्राइव किया है किसी तरह, हालांकि काफी दूर से स्ट्रोक खेला। मोहसिन ने 1 रन पूरा किया, कवर एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर तैनात थे, गेंद को फील्ड किया गया और इसी के साथ पारी के अब ओवर की यहाँ पर समाप्ति हो रही है। दूसरे 2 ओवर के बाद रन संख्या स्कोर 15 रन यहाँ पर हो चुका है। 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। आने वाली 4 ओवर में क्या रन होंगे, 4 किस तरीके से रन बना पाएंगे, ये दोनों बल्लेबाज शुरुआत अच्छी नहीं हो सकी है। 0 के स्कोर पर पहला विकेट गिरा, प्रवीण विटमल आउट हो चुके थे, उसके बाद असद और इस समय मोहसिन पारी को संभाल रहे हैं, न बल्कि विकेट के ऊपर खड़े होकर चुके हैं, किसी तरह एक अतिरिक्त विकेट नहीं गंवा दिया है इन दोनों बल्लेबाजों ने, शांत इस समय बैटिंग कर रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से आशीष मालवनकर जो कि गेंदबाजी के ऊपर आ चुके, जिन्होंने पहला ओवर काफी बेहतरीन ओवर डाला है जिसमें केवल 1 रन उन्होंने दिया और उन्हें 1 सफलता मिल चुकी है। 1 रन 1 विकेट, ये उनका गेंदबाजी का बढ़िया विश्लेषण है। राइट ओवर द विकेट से गेंद करने के लिए तैयार है मोहसिन, सामना करेंगे। तीसरा ओवर इस समय आरंभ हो रहा है, अब मनचाहे फील्डिंग लगा सकते हैं टीम कैप्टन ग्राउंड फील्डिंग पर और अब जैसे भी आशीष खुद कप्तान है गेंदबाजी लेकर राइट ओवर द विकेट से गेंद देकर मोहसिन के लिए ये बढ़िया गेंद, उसको हवाई चौके लाए गेंद वहां पर क्या, लेकिन 1 बॉल की फील्डर की दबाती हुई थोड़ी देर गेंद हवा में झूलती हुई और बैकफुट पर चले थे, बढ़िया स्ट्रोक खेलने के प्रयास था लेकिन केवल मात्र 1 रन और इसी 1 रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 16 रन और 1 विकेट के नुकसान पर। जो विकेट गिरा ऐसा लग रहा कि बात धीरे धीरे पुरानी हो रही है क्योंकि 0 पर पहला विकेट गिरा था, अब 16 रन बने हैं यहाँ पर पारी के दूसरे विकेट के लिए। एक अच्छी पार्टनरशिप बनती जा रही है लेकिन आशीष एक अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं इस समय एनसीसी कातड़ी टीम की तरफ से। पारी का तीसरा ओवर अपने कोटे का दूसरा ओवर, अगली गेंद राइट ओवर द विकेट से गेंद करेंगे इस समय असद के लिए। असद ने अपने विकेटों को बढ़ते हुए गेंद को फाइन लेग बॉर्डर लाइन की तरफ निकाल दिया है 4 रनों के लिए। 1 बॉल गेंद धीरे धीरे बॉर्डर लाइन के बाहर जाते हुए और इसी काफी शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, लेग स्टंप के सीध में थी और बढ़िया स्ट्रोक असद के बैट से देखने को मिला। इन 4 रनों के साथ रन संख्या 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर, 20 रन स्कोर और 1 विकेट के नुकसान पर है। फिर से एक बार असद
असद सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। और इस समय सेमीफाइनल में अच्छा बैटिंग नहीं कर सके थे, फाइनल में बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं। आशीष की ये गेंद एक बार फिर से पॉइंट क्षेत्र में गेंद को निकाला, वहां पर फील्डर गेंद को उठा रहे हैं। नॉन स्ट्राइक सिरे पर बहुत अच्छा थ्रो था, लेकिन तब तक आसानी के साथ असद 1 रन दे चुके थे और इसी 1 रन की मदद से रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर 21 और 1 विकेट के नुकसान पर पारी का तीसरा ओवर का खेल जारी है। अब सामना करेंगे मोहसिन जो कि दाएं हाथ के बल्लेबाज। मोहसिन के लिए गेंद होगी राइट ओवर द विकेट से। आशीष अगली गेंद लेकर मोहसिन के लिए गेंद, मोहसिन ने बार बढ़िया स्ट्रोक खेला है, ठीक हमारे कमेंट्री बॉक्स की ओर आजिम चिट्टे उसको कैच कर रहे हैं बाउंड्री लाइन के ऊपर। हालांकि एक जबरदस्त कैच जिसे बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए और इसी छक्के की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 27। हर कोई इस टूर्नामेंट से जुड़ा हुआ है और हालांकि इसका जो कि पूरा इंतजाम किया है ओमसा स्पोर्ट ने। ये गेंद ऑफ स्टंप के बाद ही मोहसिन गेंद को खेलना चाहते थे, बढ़िया फील्डिंग का प्रदर्शन इस समय करते हुए किसी रन के लिए मौका नहीं था। इस बार लूज शॉट खेला था और किसी तरह रुका हुआ स्कोर यहाँ पर हो चुका है। कुल 27 रन और 1 विकेट के नुकसान पर दूसरे विकेट के लिए बढ़िया पार्टनरशिप बनती जा रही है। ये गेंद और मोहसिन गेंद को निकालना चाहते थे, गेंद को खेला लॉन्ग लेग की तरफ, वहां पर फील्डर गेंद को उठा रहे, कारपेट के सारे गेंद पहुंच रही थी। 1 रन की मदद से अब ओवर की समाप्ति हो रही है। अब पारी की 3 ओवर के बाद रन संख्या 28 हो चुका है स्कोर और 1 विकेट के नुकसान पर 1 विकेट 28 रन। पारी के तीसरे ओवर की समाप्ति हो चुकी है। टॉस जीता है, इससे पहले जो दर्शक देरी से उन्होंने अपना मोबाइल ऑन किया है और जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं ये मैच देखने के लिए, उनके लिए ये बताते हुए कि रुद्र एकेडमी की टीम ने टॉस जीता, पहले उन्होंने यहाँ पर बैटिंग करने का फैसला किया है। लगातार दूसरे मैच में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सके प्रवीण विटमल, 0 के ऊपर स्कोर के ऊपर उनका पहला विकेट गिरा। अब बहुत बड़ी पार्टनरशिप बन चुकी है दोनों बल्लेबाजों के बीच में, मोहसिन और इस समय असद के दरमियान। लेकिन गेंदबाजी के ऊपर बॉलिंग में परिवर्तन है, बॉलिंग मार पर आ रहे हैं नया ओवर लेकर दाएं हाथ के गेंदबाज आकाश के हाथ में, जबकि किशोर के हाथ में गेंद है, किशोर कदेरी के हाथ में गेंद है, जिन्होंने के सेमीफाइनल के मैच में जबरदस्त गेंदबाजी की है। इस समय बॉलिंग मार्क के ऊपर है किशोर, राइट आर्म राउंड द विकेट से डाइवर की शुरुआत कर रहे हैं और गेंद करेंगे मोहसिन के लिए। रन संख्या 28 रन रुका हुआ स्कोर है और 1 विकेट के नुकसान पर फाइनल का मैच सामना करते हुए मोहसिन। ओवर द विकेट से ये गेंद और बाहर, गेंद को मोहसिन ने निकाल दिया है, गेंद 1 बाउंड बाउंड्री लाइन के बाहर आ रही है। इस बार लॉन्ग लेग फाइनल के बीच में से गेंद 4 रनों खेले। इन 4 रनों के साथ रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर इस समय हो चुका है 32 रन। 32 रन संख्या स्कोर हो चुका है और केवल मात्र 1 विकेट के नुकसान पर बहुत अच्छी पार्टनरशिप बनती जा रही है। इस पार्टनरशिप को कब ब्रेक लगा पाएंगे एनसीसी कात्री टीम की गेंदबाजी देखना होगा। किशोर इस समय कदेरी के हाथ में गेंद है, दाएं हाथ की गेंदबाज राउंड द विकेट से गेंद कर रहे हैं। इस समय गेंद करेंगे मोहसिन के लिए। गेंद इस बार फिर से एक बार गेंद को निकाल दिया, थर्ड बाउंड क्षेत्र में गेंद आ रही है। केवल अंतिम क्षणों पर गेंद को लेट कट करते हुए गेंद को निकाला था, फील्डर वहां पर गेंद को उठा रहे हैं। सिंगल से मिला बैट्समैन के लिए इसी 1 रन की मदद से अब 33 रन स्कोर हो चुका है। अब जबकि 1 विकेट के नुकसान पर किशोर ने बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी की थी सेमीफाइनल के मैच में और गौहागर के बल्लेबाज ऐसा लगा कि बड़ा स्ट्रोक लगाते हुए मैच को खत्म करना चाहते थे, लेकिन आखिर गेंद पर वो आउट हो चुके थे। फिर से एक बार किशोर राइट अराउंड द विकेट से, जो कि इस बार गेंद को बैकफुट से चले, ऑन साइड पर गेंद को खेला है, मिड विकेट की तरफ गेंद पहुंची है, 1 रन पूरा किया है और दूसरे की सोच रहे थे, लेकिन बढ़िया फील्डिंग इस समय बाएं हाथ के गेंदबाज जो कि उनके लिए ओवर द विकेट एक अच्छी गेंदें कर रहे हैं। इसी 1 रन की मदद से एक दुक्का करते हुए अब स्कोरबोर्ड को भी हिलाया जा रहा है। जब कमजोर गेंद गिर रही है उसके ऊपर बहुत बड़ा स्ट्रोक लगा रहे हैं, लेकिन इस समय स्कोर हो चुका है 34 रन। फिर से किशोर करेरी बाएं हाथ के गेंदबाज मोहसिन के लिए, मोहसिन उठाना चाहते थे, बीट हुए, बहुत अच्छी गेंद थी, किशोर की परेशानी में डाला बैट्समैन को। इस गेंद के ऊपर स्ट्रोक नहीं जमा सके, गेंद पर रुका हुआ स्कोर 34। कमाल देख चुके हम सेमीफाइनल के मैच में, बहुत कमाल की गेंदबाजी उन्होंने की और उनके शानदार प्रदर्शन से उनकी टीम टूर्नामेंट के फाइनल में है।
ये गेंद और फिर से एक बार बैकफुट पर चले, अपने स्ट्रोक के लिए जगह बनाना चाहते थे, पॉइंट क्षेत्र में गेंद को खेला वहां पर 1 रन के लिए और इसी 1 रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर हो चुका है। अब 37 रन 37 रन स्कोर हो चुका है। 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। अब 12 गेंदें, जो कि 2 ओवर का जो खेल है वो स्लॉग ओवर है और इसमें देखना यह है इस स्लॉग ओवर में रुद्र एकेडमी करियर की टीम कितने 30 रन बना पाएंगे, जो कि टॉस जीतकर पहले उन्होंने बैटिंग करने का फैसला किया है। रुद्र करियर एकेडमी टीम का स्कोर इस समय कुल 37 रन स्कोर हो चुका है और गेंदबाजी के ऊपर वैभव पवार के हाथ में गेंद दी जा चुकी है। पारी का 5वां ओवर लेकर वैभव बॉसिन को गेंद करेंगे। ये 12 गेंदें ही इस मैच का फैसला कर सकेगी कि क्या टोटल बनेंगी। इस समय बॉसिन स्लॉग ओवर में रन संख्या स्कोर रुका हुआ 37। पहली गेंद ओवर द विकेट से बॉसिन को गेंद बैकफुट पर चले, अपने स्ट्रोक के लिए जगह गेंद बाउंड लाइन के बाहर 4 रनों के लिए, स्क्वायर लेग बाउंड लाइन के बाहर गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए। ऑन साइड पर गेंद को खेला लॉन्ग लेग और मिड विकेट के बीच में काफी बड़ा गैप है। स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर कोई फील्डर तैनात नहीं था, काफी बड़ा गैप को ढूंढते हुए 4 रनों के लिए रन संख्या 41 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब भी कुल 11 गेंदें बची हुई है इस पहले इनिंग की। फिर से बार वैभव पवार और 2 विकेट से गेंद करेंगे बॉसिन के लिए। बॉसिन तैयार है, ये गेंद और मोहसिन उठाना चाहते थे, संभवतः बाहरी किनारे लेकर लगभग विकेट के सर के ऊपर से गेंद जाती हुई 1 रन दौड़कर पूरा करते हुए है। 1 रन पूरा कर चुके हैं। मांग हो रही है कि दोनों में से एक बैट्समैन आउट हो जाए, लेकिन ऐसा मैदान पर नजारा देखने को नहीं मिल पा रहा है और चिपलुन रुद्र एकेडमी के जो प्लेयर है डगआउट है उसमें थोड़ी सी हलचल मच रही है। स्कोर भी स्लो होता जा रहा है, 42 रन है। दोनों में से किसी एक बैट्समैन को आउट होते हुए वो देखना चाह रहे हैं, लेकिन इस समय रन संख्या स्कोर यहां पर 42 है। बार बार सूचना बनती जा रही है। असद मैदान के ऊपर है, अब भी अच्छी खासी बैटिंग है रुद्र एकेडमी के पास, लेकिन ओवर द विकेट से गेंद डालते हुए इस बार ये बढ़िया शो खेला है, किसी के पास कोई मौका नहीं, 1 बाउंस गेंद बाउंड्री के बाहर। इस बार लॉन्ग ऑन के ऊपर गेंद को निकाल दिया असद ने और इसी चौके के मदद से बढ़ता हुआ स्कोर अब 46 रन हो चुका है। यह स्लॉग ओवर है, 3 गेंदें फेंकी जा चुकी है। इस समय वैभव पवार गेंदबाजी कर रहे हैं, दाएं हाथ के गेंदबाज एनसीसी कातली और रुद्र करियर एकेडमी के बीच ये ओम साई स्पोर्ट के टूर्नामेंट का फाइनल का मैच खेला जा रहा है। फिर से एक बार असद सामना करेंगे। असद सिंगल डबल्स के सारे स्कोर बोर्ड को हिला रहे, एक बढ़िया बीच में चौका लगा भी दिया है उन्होंने। अब तैयार है अगली गेंद का सामना करने के लिए। राइट हैंड ओवर द विकेट से गेंद असद को फिर से 12 बार गेंद को जरूर खेला है, लेकिन गेंद के स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की तरफ वहां पर फील्डर 1 रन दौड़कर पूरा कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज। एक बार फिर एक सिंगल्स मिलता हुआ इसी 1 रन की मदद से अब बढ़ता हुआ स्कोर है 47। 4 गेंदें इस ओवर की हो चुकी है। यह पारी का 5वां ओवर प्रगति पर है। रन संख्या इस समय 47 रन 1 विकेट के नुकसान पर। एक बड़ी पार्टनरशिप 47 रनों की हो रही है फाइनल के मैच में। वैभव पवार ओवर द विकेट से गेंद करेंगे इस समय। ये गेंद और बैकफुट पर चले, हवा में शो खेला, 1 बाउंस गेंद बाउंड्री के बाद 4 रन के लिए। इस बार लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की तरफ फील्डर जरूर थे, आकाश यादव आ रहे थे गेंद को उठाने के लिए, लेकिन उनके पहुंच से काफी ये दूर गेंद टिप्पा खाने के बाद बाउंड्री के बाहर। 4 रनों के लिए रन संख्या 51 रन, जबकि 1 विकेट के नुकसान पर। पहला विकेट 0 पर गिरा है। अब वो बात पुरानी हो चुकी है जो कि प्रवीण विठमल आउट हुए थे। 51 रन स्कोर है, 5वां ओवर और जिसकी अगली गेंद करेंगे, फाइनल डिलीवरी करेंगे संभवतः 5वें ओवर की, जिसमें एक सामना करेंगे बॉसिन दाएं हाथ के बल्लेबाज। राइट ओवर द विकेट से गेंद करते हुए ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर बढ़िया स्ट्रोक खेलना चाहते हैं पड़ोसी के साथ। बॉसिन की पारी समाप्त हो रही है और अब यहां पर दूसरा विकेट गिरा है। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, बिल्कुल स्क्वायर कट खेलने के प्रयास में थे, लेकिन फील्डर को बीट नहीं कर सके। बैकवर्ड पॉइंट दिशा में गेंद को कैच कर दिया गया और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है। 2 विकेट के नुकसान पर रन संख्या स्कोर यहां पर हो चुका है कुल मिलाकर 51 रन। 31 रनों की पारी खेली बॉसिन ने अपनी टीम के लिए। 16 गेंदों में उन्होंने 31 रन बनाए हैं। संतोष
विटमल को भेजा जा चुका है बैटिंग करने के लिए। नए बल्लेबाज के रूप में आ रहे बैटिंग करने के लिए वैभव पवार का ये ओवर इस समय समाप्त हो चुका है। 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। संतोष विटमल इस बीच मैदान के ऊपर आ चुके हैं बैटिंग करने के लिए। संतोष और असद इस समय 9 स्ट्राइक सिरे पर है। बॉलिंग जबकि स्ट्राइकर वाले एंड पर है, बॉलिंग मार्क के ऊपर आ चुके हैं। फिर से एक बार किशोर कनेरी के हाथ में गेंद दी जा चुकी है। फाइनल ओवर पहले इनिंग का आरंभ हो रहा है। ओम साई स्पोर्ट आयोजित रत्नागिरी चैंपियंस ट्रॉफी डिस्ट्रिक्ट लेवल का ये टूर्नामेंट प्रवीण भाटकर स्मृति चषक, जिसके पहले इनिंग का खेल फाइनल ओवर पहले इनिंग का, जिसकी पहली गेंद का सामना करेंगे असद। इस समय संतोष विटमल 9 स्ट्राइक इन पर। किशोर पहली गेंद इस ओवर में बाया से शॉट ऑफ गेंद थी, गेंद हवा में उछलती हुई, वहां पर देखना कैच होता है तो नहीं, गेंद के नीचे फील्डर, और इसी के साथ ये असद की पारी यहां पर समाप्त हो रही है। 2 विकेट, एक बड़ी पारी यहां पर देखने को मिली, एक बड़ी साझेदारी यहां पर देखने को मिली। एक बड़ी साझेदारी को अब ब्रेक लगा है और दोनों बैट्समैन बोसीड और इस समय आउट होकर मैदान से बाहर आ चुके हैं। आशीष मालवनकर ने बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन किया। 2 ओवर में 14 रन देकर 1 विकेट। 1 ओवर में विशाल पाटिल ने 14 रन दिए, उन्हें कोई विकेट नहीं मिला, और जबकि वैभव पवार ने 14 रन देकर 1 विकेट चटका दिया है। और इस समय ये विकेट गिर चुका है असद का। असद ने अपनी टीम के लिए 20 रन बनाए। कुल 13 गेंदों का उन्होंने सामना किया और बहुत बड़ी पार्टनरशिप इस समय उन्होंने निभाई। इस दूसरे विकेट के लिए लगभग 51 रन जोड़े गए थे। इन दोनों के दरमियान बहुत अच्छी पार्टनरशिप बन गई थी। अब मैदान पर आ चुके बैटिंग करने के लिए कुंदन आ चुके हैं रोहिलकर बैटिंग करने के लिए। कुंदन 9 स्ट्राइक इन पर, लेकिन ये गेंद और बाहर गेंद को निकाला है ऑन साइड पे मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर, बहुत ही जबरदस्त तरीके से यहां फील्ड करते हुए, और अब धीरे धीरे से ही लगातार यहां पर विकेटों की झड़ी लगते हुए एक के बाद एक बैट्समैन यहां पर पैवेलियन की तरफ बढ़ रहा है। मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में खेलने के प्रयास में कैच दे चुके हैं, और इस समय फिर से जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन किशोर के द्वारा। किशोर कनेरी बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं, बड़े स्कोर की तरफ बढ़ाने के लिए कोई मौका नहीं दे रहे हैं। इस समय लगातार विकेट चटका रहे हैं। रन संख्या स्कोर इस समय 51 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। हनीफ आ चुके हैं, हनीफ रुमानी जो कि नए बैट्समैन आ चुके बैटिंग करने के लिए। लगातार विकेट गिरे हैं इस समय किशोर की गेंदों पर सामना करते हुए। अब दाएं हाथ के बल्लेबाज कुंदन जो कि दाएं हाथ के बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। फाइनल ओवर चलता हुआ पहले इनिंग का 51 पर लुढ़कता हुआ स्कोर। कितना टारगेट बनेगा पहले इनिंग में, सेकंड इनिंग के लिए? किशोर इस बार हिंदर गेंद को खेलना चाहते थे, एलबीडब्ल्यू की अपील, अंपायर के ऊपर इसका कोई असर नहीं है, लेकिन 1 रन देखना, बैट से लगी थी हाथ वाली गेंद, लेकिन नीचे तो से गेंद बैट से लगते हुए यहां पर, और इसी तरह 1 रन, और इसी 1 रन की मदद से रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर 52 रन हो चुका है 4 विकेट के नुकसान पर। दूसरे विकेट के लिए काफी महत्वपूर्ण साझेदारी बनी थी। 47 रनों की शानदार पार्टनरशिप आपने देखा होगा, जो कि इस बीच तैयार हो रहे गेंद लेकर। किशोर की गेंद इस समय ये गेंद रिवर्स खेलने का प्रयास था, लेकिन इस बार भी चुके क्या गजब की वापसी कर रही है, बिल्कुल 60 के अंदर यहां पर रुद्र एकेडमी की टीम को रोकने में सफल होते आ रहे गेंदबाज। जबरदस्त एनसीसी कातली के गेंदबाजों का यहां पर बॉलिंग चलते हुए। फिर से बार किशोर केवल 1 रन दे चुके इस ओवर में। फिर से एक बार अगली गेंद करेंगे बाएं हाथ के गेंदबाज, राइट ओवर द विकेट से गेंद डालते हुए। उनकी ये गेंद और बार गेंद को खेलना, अपील यहां पर फिर से बार अंपायर सहमत नहीं हो सके इस अपील के ऊपर, लेकिन 1 रन यहां पर लेग बाइस के रूप में आ चुका है, और इसी 1 रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 53 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। 4 विकेट गिरे हैं, 53 रन स्कोर है। लास्ट गेंद करेंगे किशोर अपने इस ओवर में।
कुंदन जो कि इससे बीच से तैयार हो रहे सामना करने के लिए। दाएं हाथ के बैट्समैन के लिए गेंद होगी, फाइनल गेंद पर क्या चौका छक्का होगा, क्या विकेट। और अब ऐसा लगता है कि गेंद को खेला बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए अजीब और गरीब तरीके से स्ट्रोक को खेला, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के साथ रन संख्या स्कोर इस समय 57, 58 रनों का टारगेट है। ओम साई स्पोर्ट आयोजित ये टूर्नामेंट जिसके फाइनल के मैच में कुल 57 रन बने हैं, 58 रनों का टारगेट दिया है। इस समय यहाँ पर एनसीसी कातली टीम के सामने लक्ष्य रहेगा 36 गेंदों के ऊपर 6 ओवर में बनाने के लिए। ये लक्ष्य क्या स्वीकार कर पाते हैं अथवा नहीं, ये देखने वाली बात होगी। और आगे का आंखों देखा हल सुनाने के लिए अब माइक्रोफोन पर आ रहे हैं गोपी जी यादव। यानी देखील या ठिकाणी मंचावर यायचं आहे। लाडे सरांचा या ठिकाणी वाढदिवस आपण सर्वजण या ठिकाणी साजरा करणार आहोत। मी आदरणीय दीपकजी पवार साहेब यांना विनंती करतो की आपण लगेच या मंचावर या। ओम साई स्पोर्टचे सर्व आदरणीय अध्यक्ष परागजी सावंत, रजनीजी परब यांनी देखील ताबडतोब या ठिकाणी आपण मंचावर यायचं आहे। निमेशजी नायर या ठिकाणी आहेत। हॅलो, नामदार श्री उदयजी सामंत साहेब पुरस्कृत ओम साई स्पोर्ट्स आयोजित जिल्हास्तरीय टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा
स्वर्गीय प्रवीण भाटकर स्मृती चषक 2022. या स्पर्धेचा आजचा अंतिम दिवस आणि सध्या मेगा फायनलच्या दिशेने आपण जातोय. पहिल्या डावाचा खेळ इथे संपलाय. धावसंख्या पहिल्या डावात 6 षटकानंतर 57 धावा इथे बनवल्या गेल्यात. 58 धावांचं लक्ष्य NCC काती या संघासमोर ठेवलं गेलंय. 36 चेंडू आणि 58 धावांचं लक्ष्य इथे पूर्ण करायचं असेल. फायनलचा सामना इथे सुरू होतोय. दुसऱ्या डावाचा खेळ सुरू होईल. परंतु येणाऱ्या काळात आणखीन एक लाख मोलाची स्पर्धा, टेनिस बॉल क्रिकेटची स्पर्धा सुपरस्टार फुनगुसच्या माध्यमातून आयोजित केली गेली आहे. दिनांक 24 मार्च ते 28 मार्च 2022 रोजी ही स्पर्धा पावटा ग्राउंड फुनगुस रत्नागिरी या ठिकाणी आयोजित केली गेली आहे. या स्पर्धेसाठी प्रवेश फी 7,000 रुपये आहे. यासिन पटेल, नावेद खान, मुसाविर, मुजव्वर, मुजम्मिल आणि मुनीर खान यांच्याकडे आपण संपर्क साधू शकता. सुपरस्टार फुनगुसच्या माध्यमातून 1 लाख रुपये प्रथम पारितोषिक आणि द्वितीय पारितोषिक 50,000 रुपये असणारी टेनिस क्रिकेटची स्पर्धा 24 ते 28 मार्च 2022 मध्ये आयोजित केली गेलेली आहे. जे संघ मालक इच्छुक असतील त्यांनी आयोजकांशी संपर्क साधा. तर पुन्हा एकदा तमाम मायबाप क्रीडा रसिक आणि खेळाडूंचं सहर्ष हार्दिक स्वागत. क्रिकेटचा परिपूर्ण महासंग्राम आणि या महासंग्रामाच्या शेवटच्या सत्रात जात असताना याचसाठी केला होता अट्टाहास की शेवटचा दिस गोड व्हावा आणि तो दिवस आता कोणत्या संघास गोड होणार हे पाहण्यासाठी मैदानाच्या आतमध्ये जाऊया, जिथे 58 धावांचं लक्ष्य. मॅचला होते सुरुवात. पहिला बॉल संकट शिंदेचा अगदी हवेत खेळ आहे. शॉर्ट थर्डमॅन आणि बॅकवर्ड पॉईंटमध्ये खेळण्याचा प्रयत्न. हवेत होता चेंडू. स्ट्रायकिंग एंडला खेळत असताना प्रसाद बोते जो डावखुऱ्या हाताचा खेळाडू पॉवर प्लेमध्ये पहिलं षटक घेऊन आलाय. संकेत शिंदे स्ट्रायकिंग एंडला. प्रसादने पहिल्या चेंडूवर अगदी हलक्या हाताने चेंडूला स्टेअर केलं होतं, परंतु इथे झेल होऊ शकला नाहीये. सिंगल इथे मिळेल आणि सिंगलने धावसंख्येचा होतोय श्री गणेशा. पहिली सिंगल स्ट्रायकिंग एंडला पोहोचला. आता संकेत सचिन शिवनेकर स्ट्रायकिंग एंडला. सचिन साठी फुलरलेनचा बॉल कव्हर्समध्ये किळाय. अलॉंग दी कार्पेटने चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. सिंगल इथे मिळेल. सिंगलने धावसंख्या पुढे सरकते. 258 धावांचं लक्ष आहे. फायनलचा सामना, मेगा फायनल, ग्रँड फिनाले. हे दोन संघ रत्नागिरी चॅम्पियन्स ट्रॉफी 22 फेब्रुवारी 2022 ते 27 फेब्रुवारी 2022 या दरम्यान रंगणाऱ्या यंदाच्या पर्वात आपल्याला खेळताना पाहायला मिळतील. परंतु कोणता संघ या पहिल्या पर्वाचा अंतिम महाविजेता ठरणार? संकेतचा हा बॉल हवेत खेळ आहे. यावेळी टायमिंग प्रॉपर नाहीये, परंतु क्षेत्ररक्षक येतोय. झेल होईल का? इथे घेतलाय झेल. फलंदाजाचा संपेल खेळ. प्रसाद भोते बॅक टू दी पवेलियन. फायनलच्या मॅच मध्ये देखील निराश करतोय. पहिला मोठा धक्का NCC कातळीला. प्रसाद भोतेची विकेट इथे घेतली आहे. निराश केले या खेळाडूने. मागच्या सामन्यात देखील खेळला नव्हता. चांगली बॅटिंग झाली नव्हती. या मॅच मध्ये देखील 1 धाव त्याने काढली आणि आता तो झालाय इथे झेल बाद. महत्वपूर्ण विकेट इथे मिळते NCCच्या विरोधात रुद्र स्पोर्ट्स अकॅडमी चिपळूणला. 58 धावांचं लक्ष इथे ठेवलं गेलंय. 6 षटकांमध्ये 36 चेंडू आणि 58 धावा बनवायच्या असतील. अंतिम सामन्यात पहिल्या पर्वाचा महाविजेता कोण ठरणार यासाठी हा सामना इथे रंगलाय. पहिला धक्का बसतोय दुसऱ्या डावात. पॉवर प्लेमध्ये आपण पाहिलं तर क्षेत्ररक्षण इथे सजवलं गेलंय. पॉईंट आहे. कव्हर पॉईंटमध्ये क्षेत्ररक्षक होता. आता तो मात्र स्वीपर बाउंड्री लाईनच्या दिशेने तिथून मात्र एक्स्ट्रा कव्हर रिजनला जातोय. त्याचबरोबर आपण पाहिलं तर कव्हरला एक क्षेत्ररक्षक तैनात. मिड ऑफ रिजनमधून सुमित पाटीलला तुम्ही पाहू शकता. त्यानंतर आपण पाहिलं तर लॉंगॉनमध्ये क्षेत्ररक्षण हनीफ रुमानी सध्या क्षेत्ररक्षण करतोय. संकेत शिंदे राईट ओव्हर दी विकेटने. संकेतचा हा चेंडू अकूट टप्प्याचा चेंडू बॅकफुटवर जाऊन स्क्वेअर कट केलाय. चेंडू येतोय गली रिजनला, जिथे क्षेत्ररक्षक आहे प्रवीण विटमल. या खेळाडूने देखील नाराज केलं होतं पहिल्या डावात फलंदाजी करत असताना, पण तिथे सिंगल घेतली आहे. धावसंख्या स्कोर कार्डवर पहिल्या षटकाच्या दरम्यान 1 गडी बाद 3 धावा. 58 धावांचं लक्ष. मेगा फायनल आहे या स्पर्धेची. अंतिम सामना इथे रंगलाय. मायबाप क्रीडा रसिक देखील मोठ्या संख्येने या मॅचचा आनंद घेत आहेत. संकेत इथे यावेळी सज्ज होतोय. डावकुऱ्याच्या खेळाडूसाठी फुलरलेनचा बॉल राऊंडी विकेटने यावेळी टाकलाय. अपील इथे केलं जाईल, परंतु पंच इथे अपील फेटाळून लावतील. हा असेल इथे डॉट बॉल. ही विकेट देखील महत्त्वाची असेल, कारण बँक बॅलन्स जास्त नाही आहे रुद्र स्पोर्ट्स अकॅडमीकडे, कारण फक्त 57 धावा
पहिल्या डावात बनवल्या गेल्यात, परंतु क्रिकेटच्या पटलावर देखील अनेक स्पर्धा आपण पाहिल्यात, अनेक मॅचेस देखील पाहिल्यात, लो स्कोरिंग मॅचेस देखील डिफेंड केल्या जातात. त्यामुळे तोच प्रयत्न असेल या पर्वातील विजेता म्हणून बनण्यासाठी रुद्र अकॅडमीच्या माध्यमातून. संकेतचा हा बॉल शॉर्ट पूल करायचा होता, गती थोडीशी कमी केली, अतिशय चांगला टप्पा, काय गोलंदाजी केली जाते, अचूक टप्पा. आणि आता पहिलं षटक पॉवर प्लेचं इथे समाप्त होईल. पॉवर प्लेमध्ये पहिल्या षटकात फक्त धावा खर्च केल्या आहेत 3 आणि 1 गडी ते बाद केलाय. अतिशय सटीक लाईन, योग्य टप्पा, रिदम खूप चांगला होता संकेत शिंदेचा. पहिलं षटक इथे टाकत असताना फक्त 3 धावा केल्यात, खर्च केल्यात त्याने. अशा प्रकारची आकडेवारी कुठेतरी आत्मविश्वास वाढेल खेळाडूंचा. पॉवर प्लेमध्ये ज्यावेळी 2 खेळाडू 38 सर्कलच्या बाहेर पेट्रोलिंग करतात अशावेळी फलंदाजांना मुक्तपणे फलंदाजी करण्याची संधी असते, परंतु पहिल्या षटकात पॉवर प्ले भेदण्यात अयशस्वी राहिले दोन्ही खेळाडू, परंतु 1 गडी मात्र मिळवण्यात यशस्वी झाला होता संकेत शिंदे. चेंडू आता शिल्लक असतील तुमच्याकडे 30 चेंडूंवर तुम्हाला धावा बनवायच्या असतील 55 धावा. दुसऱ्या षटकासाठी पॅव्हिलियन एंडकडून रिजवान सुर्वेवर विश्वास दाखवला जातोय. पॉवर प्लेमध्ये आता दुसरं षटक तो हाताळेल. स्ट्रायकिंग एंडला असेल सचिन शिवनेकर, नॉन स्ट्रायकिंग एंडला सुमित मोसमकर, जो खेळाडू या आधीच्या मॅचमध्ये चांगला परफॉर्मन्स देऊन सामनावीर देखील राहिला होता आपल्या संघासाठी, परंतु या मॅचमध्ये भरपूर अपेक्षा असतील, कारण फायनलमध्ये तुम्ही खेळताय आणि फायनलमध्ये खेळत असताना चांगला परफॉर्मन्स तुम्हाला द्यावा लागेल. रिजवान सुर्वे राईट आर्म ओर दी विकेटने फलंदाज सचिन शिवनेकरच्या विरोधात पहिला बॉल इथे टाकेल. धावसंख्या सध्या 3 धावा, 1 गडी बाद. रिजवानचा हा चेंडू फुल टॉस बॉल होता, हवेत खेळलाय, टायमिंग इथे जुळलं नाहीये, क्षेत्ररक्षक येतोय परंतु झेल इथे होणार नाहीये. त्यानंतर चेंडू चाललाय स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या दरम्यान, 4 धावांसाठी चौकार. खराब फिल्डिंग, सुमित पाटील तिथे स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या दिशेने क्षेत्ररक्षण करत होता आणि त्याला बॅकअप म्हणून कुंदन रोहिलकर दाखल झाला, परंतु 2 क्षेत्ररक्षकांना हुलकावणी देऊन चेंडू इथे सीमारेषा ओलांडतोय. 4 धावा येतील. फलंदाज सचिनच्या बॅटमधून चौकार इथे आलाय. 4 धावांनी धावसंख्या पुढे सरकेल. टीमची टोटल सध्या स्कोर कार्डवर 7. अंतिम सामना, मेगा फायनल, ग्रँड फिनाले या स्पर्धेची 4था आणि अंतिम दिवस. अंतिम दिवसातील अंतिम सामना, जीवनदान इथे मिळाले सचिनला, त्याचा तो लाभ घेईल का? रिजवान पुन्हा एकदा सज्ज होईल सचिनच्या विरोधात राईट आर्म ओर दी विकेटने. हा देखील फुल टॉस चेंडू, यावेळी खराब चेंडू, त्याचा समाचार घेतलाय स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. बॉलला पाठवले 6 धावांसाठी. सचिनच्या बॅटमधून येतोय आणखीन एक धमाका, यावेळी येतोय षटकार. या आधीच्या चेंडूवर जीवनदान मिळालं आणि त्यानंतर षटकार इथे ठोकलाय. आधीच्या चेंडूवर चौकार आला होता, परंतु लगेचच या चेंडूवर फुल टॉस बॉल होता, अगदी रडारमध्ये होता आणि त्यानंतर या चेंडूला स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर डीप बाउंड्री लाईन मधून पाठवले 6 धावांसाठी. धावसंख्या आता पोहोचली आहे 13 धावा. 58 धावांचं लक्ष आहे. 58 रन्स टू विन आहे आणि त्यामुळे इथे चांगली बॉलिंग करावी लागेल, परंतु रिजवान सुर्वे लगातारचे 2 चेंडू त्याने फुल टॉस टाकले. पहिल्या चेंडूवर इथे झेल सुटला होता, परंतु त्यानंतरच्या चेंडूवर खरपूस समाचार घेतलाय गोलंदाज रिजवानचा. बॅटिंग करत असताना बॅटर सचिन शिवनेकर. जो राजापूर तालुक्यातील उपळे गावचा खेळाडू आहे. दुसरं षटक पॉवर प्लेमध्ये सध्या 2 खेळाडू 38 सर्कलच्या बाहेर आहेत. काऊ कॉर्नर रिजनला एक क्षेत्ररक्षक तैनात. डीप मिड विकेट बाउंड्री लाईनवर कुंदन रोहिलकर आहे. षटकार इथे ठोकलाय. रिजवानच्या विरोधात तो कमबॅक करेल का? सचिनसाठी हा चेंडू, यावेळी देखील काय घडतंय, आणखीन एक मोठा फटका इथे लगावलाय. बॅक टू बॅकचा आणखीन एक मोठा फटका सचिन शिवनेकरच्या बॅटमधून, आणखीन एक मोठा तडाखा. 6 धावांसाठी षटकार. काय फटका इथे सजवलाय. खराब गोलंदाजी, दबाव असेल आता गोलंदाज रिजवानवर, कारण लगातार 3 मोठे फटके इथे ठोकले गेलेत. पहिला चेंडू चौकार जिथे जीवनदान मिळालं होतं आणि त्यानंतरचे 2 षटकार इथे धावा मिळवून देत आहेत. आपल्या संघासाठी चांगली बॅटिंग करतोय. 58 धावा या मॅचमध्ये टार्गेटसाठी ठेवल्या गेल्या आहेत आणि त्याचा पाठलाग करत असताना पहिल्या षटकात फक्त धावा आल्या होत्या 3. या षटकात आतापर्यंत धावा आल्या तब्बल 16 धावा. रिजवान सुर्वे, दबाव असेल परंतु हा दबाव जुगारला जाईल का? इथे गती कमी केली सचिनच्या विरोधात. यावेळी गती थोडीशी कमी केली. गोल्डन स्पॉटच्या पुढे थोडासा टप्पा होता. त्यानंतर चेंडू वळण देखील घेतोय. चेंडू गेला यष्टीरक्षक हनीफच्या हातात. निर्धाव चेंडू
हीच लाईन इथे ठेवावी लागेल. कुठेतरी थोडासा बचाव केलाय स्वतःचा, कारण 3 मोठे फटके ठोकले होते, त्यामुळेच की काय थोडासा गती कमी केला आणि या चेंडूला दिशा देण्याचा प्रयत्न मात्र सचिनच्या माध्यमातून हुकलाय. यावेळी चांगला स्ट्रोक ऑन साईडला ऑन ड्राईव्ह इथे केलाय. मिडॉनला बीट केल्यानंतर लॉंग ऑन मध्ये चेंडू येतोय. प्रवीण विटमल जिथे क्षेत्ररक्षण करतोय, सिंगल मिळेल, चांगली फिल्डिंग, 1 रन इथे मिळते. 1 रन टीमच्या खात्यात ॲड होईल. एकेरी धावेने आता धावसंख्या पुढे पोहोचली आहे 20 धावा. अजूनही गरज असेल 38 धावांची. दुसरं षटक सध्या चालू आहे, पॉवर प्लेचं षटक. हे षटक इथे महागडं ठरलंय आणि आता सुमित साडी क्षेत्ररक्षण बदललं जात आहे. काऊ कॉर्नरला आता क्षेत्ररक्षक बाहेर आलाय आणि दुसरा खेळाडू डीप एक्स्ट्रा कव्हर बाउंड्री लाईनवर कुंदन रोहिलकर पेट्रोलिंग करतोय. रिजवान इथे सज्ज होईल सुमितच्या विरोधात. हा बॉल यावेळी रिव्हर्स घेण्याचा प्रयत्न, टायमिंग इथे प्रॉपर होऊ शकला नाहीये. अगदी फुलर लेनचा बॉल, क्रिकेटचं ब्रह्मास्त्र, टो क्रशिंग यॉर्कर इथे टाकला होता. 22च्या स्वरूपात इथे सिंगल मिळेल. षटक समाप्त होत आहे. दुसरं 2 षटकांचा खेळ इथे संपलाय. 58 रनचा पाठलाग करत असताना धावसंख्या स्कोर कार्डवर पहिल्या 2 पॉवर प्लेच्या षटकांच्या समाप्तीनंतर 21 धावा. या षटकात तब्बल धावा खर्च केल्या तिथे 18. थोडंसं महागडं म्हणावं लागेल हे षटक. 2 षटकार 1 चौकार इथे ठोकला गेला आणि आता समीकरण येऊन पोचलंय 24 चेंडू आणि 37 धावा. आता कुठेतरी हे लक्ष दृष्टिक्षेपात येतंय आणि त्यामुळे दृष्टिक्षेपातलं हे लक्ष पूर्ण केलं जाईल का, की पुन्हा एकदा गोलंदाज फलंदाजांना कुठेतरी लगाम लावतील आणि या मॅचमध्ये कमबॅक करतील का? अनेक प्रश्न आहेत, परंतु त्याची उत्तरं येणाऱ्या 24 चेंडूंवर इथे द्यावी लागतील दोन्ही संघातील खेळाडूंना. पहिल्या डावात खेळत असताना फक्त 57 धावा इथे बनवता आल्या फायनलच्या मॅचमध्ये, परंतु त्या 57 धावांचं लक्ष 58 धावांचं लक्ष ठेवलं गेलं आणि ते कुठेतरी आता डिफेंड करण्याचा प्रयत्न असेल रुद्र अकॅडमीच्या माध्यमातून गोलंदाजांद्वारा. तिसऱ्या षटकासाठी येतोय छत्रपती शिवाजी महाराज एंडकडून गोलंदाज हनीफ रुमानी, जो एक अतिशय अनुभवी खेळाडू म्हणून ओळखला जातो, अष्टपैलू खेळाडू आहे. तिसऱ्या षटकासाठी त्याच्यावर विश्वास दाखवला जातोय. पॉवर प्लेचा खेळ इथे संपला आणि आता पॉवर प्ले नंतर स्वतःची पॉवर दाखवण्यासाठी हनीफ आलाय गोलंदाजी मार्कवर. त्याच्या समोर असेल डावखुरी हाताचा खेळाडू सुमित मोसमकर, जो अतिशय आक्रमक खेळाडू ठरलाय या स्पर्धेत. लांबच लांब फटकेबाजी त्याने देखील केली, परंतु त्याच्या विरोधात चांगली गोलंदाजी करेल का हनीफ, की हनीफवर इथं हल्ला चढवला जाईल. 21 धावा सध्या स्कोर कार्डवर. हनीफ रुमानी षटक क्रमांक 3, राईट टर्म ओव्हर दी विकेटने. क्षेत्ररक्षण जर आपण पाहिलं तर डीप मिड विकेटला एक फिल्डर आहे, त्यानंतर काऊ कॉर्नरमध्ये एक क्षेत्ररक्षक आणि यावेळी जर आपण पाहिलं तर डीप लॉंग लेग बाउंड्री लाईनवर एक क्षेत्ररक्षक आहे. आउटसाइड ऑफ स्टंप जाऊन ऑन साईडला ऑन ड्राईव्ह इथे केला आहे, बॅटचा फेस ओपन केला आणि त्यानंतर कुंदन रोहिलकर चेंडूला इथे क्षेत्ररक्षक म्हणून दाखल होऊन क्षेत्ररक्षण करतोय. 1 रन तोपर्यंत पूर्ण केली जाते. सिंगलने धावसंख्या पुढे सरकली आहे. स्कोर कार्डवर 22 धावा, 58 रन्स टार्गेट. तिसऱ्या षटकाच्या दरम्यान सध्या धावसंख्या आहे 22. सचिन शिवनेकर आतापर्यंत 8 चेंडूंचा सामना त्याने केलाय. 20 धावांवर तो सध्या मैदानाच्या आतमध्ये बॅटिंग करतोय. तर सुमित मोसमकर आतापर्यंत स्ट्रायकिंग एंडला पोहोचलाय. सचिनच्या विरोधात हनीफचा हा चेंडू यावेळी रिव्हर्स अटेम्प्ट केलाय. नेत्रदीपक फटका, काय फटका इथे सजवलाय. अगदी स्वीपर बाउंड्री लाईनच्या बाहेर चेंडूला पाठवून दिलाय. रिव्हर्स स्विचचा दणका, चेंडू सीमारेषा पार. षटकार येतोय सचिनच्या बॅटमधून. सचिन हे वादळ सध्या मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळत आहे. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये एक सचिन, ज्या खेळाडूचं वादळ आपण पाहिलं 22 वर्ष 91 दिवस, आणि या मॅचमध्ये इथे सचिन शिवनेकर अक्षरशः बरसतोय. 15 नोव्हेंबर 1989ला 16 वर्ष 205 दिवसांचे असताना सचिन रमेश तेंडुलकर पाकिस्तानच्या विरोधात मैदानात उतरले होते. 15 धावा काढून बाद देखील झाले होते त्या मॅचमध्ये, परंतु या मॅचमध्ये सचिन शिवनेकर इथे आक्रमक आणि विस्फोटक फलंदाजी करतोय. तो इथे थांबायचं नाव घेणार नाहीये. धावसंख्या सध्या स्कोर कार्डवर 28 धावा, जिथे 58 धावांचं लक्ष ठेवलं गेलंय. म्हणजे येणाऱ्या चेंडूंवर आता फक्त धावांची गरज असेल 30. 22 चेंडू आणि 30 धावांची गरज. हनीफ पुन्हा एकदा सज्ज होईल सचिनच्या विरोधात. यावेळी ओव्हरपिच चेंडू होता.
लोअर फुलटोचचा बॉल, त्याला कव्हर्सला दिशा दिली, एक्स्ट्रा कव्हर रिजनला खेळण्याचा प्रयत्न होता, सिंगल इथे मिळेल. षटकारानंतर लगेचच सिंगल घेतली, सिंगलने धाव पुढे टीमची टोटल सध्या स्कोर कार्डवर 29 धावा. अर्ध काम इथे अजूनही 29 धावांची गरज असेल. स्ट्रायकिंग एंडला हनीफच्या विरोधात डावखुऱ्याचा खेळाडू सुमितसाठी यावेळी ओरपी चेंडू यष्टीच्या अतिशय बाहेर, खराब टप्पा, वाईट चेंडू घोषित केला जातोय पंचांच्या माध्यमातून. म्हणजे आता अतिरिक्त एक धाव संघाच्या खात्यात जमा होईल. एकेरी धावेने धावसंख्या पुढे सरकेल. 30 धावा, 28 धावांची गरज. चेंडू शिल्लक असतील अजून. आपण हॅलो लॉग मध्ये केला फटका. क्षेत्ररक्षक सुमित पाटील फार वेगाने येतोय, परंतु 2 धावा इथे रोखल्या जात नाहीयेत. 2 धावा इथे निश्चितपणे पूर्ण केल्यात. 2 धावांनी धावसंख्या आता स्कोर कार्डवर 32 धावा, 1 गडी बाद. प्रसाद भुतेने या मॅचमध्ये देखील निराश केले आपल्या संघाला. त्याची बॅट कुठेही बोलताना पाहायला मिळाली नाहीये, परंतु सचिन शिवनेकर, सुमित मोसमकर, संकेत शिवनेकर या खेळाडूंनी मात्र आपल्या खेळाची छाप पाडली आहे या स्पर्धेत. सुमितसाठी हा चेंडू हवेत खेळाय. क्षेत्ररक्षक आहे कुंदन रोहिलकर, परंतु इथे झेल होणार नाहीये. डीप मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. आणखीन एक शानदार स्ट्रोक येतोय. 4 धावा, चौकार. सुमित आणि आता सचिनची जोडी गोलंदाजांना कुठेतरी निष्प्रभ ठरवते. आक्रमण केलं जाते दोन्ही फलंदाजांच्या माध्यमातून. 58 रनचं टार्गेट या लक्ष्याचा पाठलाग करत असताना धावसंख्या येऊन पोहोचली आता 36 धावांवर. 22 धावांची अजूनही गरज असेल. 3रं षटक सध्या मार्गस्थ असताना हनीफ राईट आर्म ओव्हर दी विकेटने. हनीफचा हा चेंडू आउटसाइड ऑफ स्टंपचा चेंडू ऑन साइडला खेळाय. काऊ कॉर्नरला क्षेत्ररक्षक फार वेगाने येतोय. थोडंसं फंबल, परंतु 2 धावा इथे पूर्ण केल्या जात आहेत. या 2 धावांनी धावसंख्या पुढे सरकली आहे. 3ऱ्या षटकाच्या समाप्तीनंतर स्कोर कार्डवर 38 धावा. 3 षटकांचा खेळ ते संपलाय. 58 धावांचं लक्ष्य आणि त्या लक्ष्याचा पाठलाग करत असताना पहिल्या 3 षटकांमध्ये म्हणजे 18 चेंडूंमध्ये 38 धावा इथे वसूल केल्यात. आणि आता येणाऱ्या 3 षटकांमध्ये 18 चेंडूंमध्ये धावांची गरज असेल 20 धावा. 18 चेंडू आणि 20 धावा. कुठेतरी नियंत्रण ठेवलं या मॅचमध्ये NCC काती संघाने. सेमीफायनल नंबर 2 मध्ये 1 चेंडू आणि 2 धावांची गरज होती. तो सामना जिंकला TWJ गुहागरला पराभूत करून. आणि त्यानंतर फायनलमध्ये रुद्र स्पोर्ट्स अकॅडमीच्या विरोधात तितकीच चांगली कामगिरी केली गेली आहे. समीकरण येऊन पोचलंय. 18 चेंडू 20 धावांची गरज. 4थं षटक पॅव्हिलियन एंडच्या दिशेने ते सुरू करेल. गोलंदाजी मार्कवर दाखल होत असताना संकेत शिंदे, ज्या खेळाडूने पॉवर प्लेचं पहिलं षटक हाताळत असताना फक्त 3 धावा खर्च केल्या होत्या आणि आता त्याच्यावरच पुन्हा एकदा विश्वास इथे दाखवला जातोय. स्ट्रायकिंग एंडला खेळत असताना फलंदाजी ते पुन्हा एकदा सज्ज होईल. सचिन जो आतापर्यंत खेळतोय 26 या धावसंख्येवर 9 चेंडू त्याने फेस केलेत. संकेतचा पहिला चेंडू डान्सिंग डाऊन द विकेटने रडार मध्ये होता. हवाई हल्ला केलाय. डीप मिड विकेट आणि काऊ कॉर्नर बाउंड्री लाईन रिजन मधून पाठवले चेंडूला सीमारेषेच्या पलीकडे. 6 धावांसाठी सचिनच्या बॅटमधून आणखीन एक हल्ला बोल केला जातोय. प्रत्येक गोलंदाजाचा समाचार इथे घेतला जातोय. मोठा स्ट्रोक, प्रत्येक चेंडूवर खेळण्याचा मानस आणि यावेळी यशस्वी झालाय. धावसंख्या स्कोर कार्डवर 44. संकेत शिंदे पुन्हा एकदा सज्ज होईल. सचिनसाठी आणखीन एक मोठा धमाका. हो हो, काय शॉट इथे सजवलाय, काय फटका खेळलाय. पुन्हा एकदा हक्काव कॉर्नर लॉंग ऑन बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. आणखीन एक धमाका सचिनच्या बॅटमधून येतोय. षटकार. बॅक टू बॅक मोठी फटकेबाजी ते केली जाते. प्रत्येक चेंडूवर आक्रमण आणि आक्रमण. आता जिंकण्यासाठी फक्त पहिल्या पर्वातील अंतिम महाविजेता ठरण्यासाठी यावी देखील बिगिट करायचा होता, परंतु गती कमी केली सचिनच्या विरोधात. इथे तो धाव घेत नाहीये. 8 धावांची आता गरज असेल. NCC काती संघ जो रज्जाकभाई दख्खनी यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेत खेळवला जातोय. रज्जाकभाई दख्खनी यांचा हा संघ NCC कातळी पहिल्या पर्वात फायनलमध्ये काय परफॉर्मन्स केला जातोय. 58 रनचा पाठलाग करत असताना धावा झाल्या स्कोर कार्डवर 50. यावेळी मात्र ऑन साईडला हलक्या हाताने दिशा दिली. बॉटम हँडचा इथे वापर केला.
डीप मिड विकेटला चेंडू येतोय, सिंगल इथे घेतले सचिनने. त्याच्या चेहऱ्यावर देखील कुठेतरी आता स्मित हास्य आहे, कारण जे काम संघासाठी करायचं होतं ते त्याने इथे पूर्ण केलंय आणि फक्त चेंडू फेस केले. आतापर्यंत 13-39 धावांची घणाघाती खेळी त्याने साकारली आहे. धावसंख्या स्कोर कार्डवर 51, 7 धावांची गरज, 14 चेंडूंचा खेळ अजूनही शिल्लक आणि आता स्ट्रायकिंग एंडला खेळ सुमित. तो डाव करू आताचा खेळाडू आहे, यावेळी बिग हिट करायचा होता पण तो बॅटची इथे कडा घेऊन चेंडू चाललाय क्षेत्ररक्षकाच्या जवळ. थर्डमॅन रिजनमध्ये क्षेत्ररक्षक आपण पाहिला तर तिथे पेट्रोलिंग करतोय. 1 रन इथे घेतली जाते, सिंगलने धावसंख्या पोहोचली आहे 12 धावा. हॅलो, यावेळी मोठा फटका ठोकलाय आणि मॅचला इथे फिनिशिंग टच दिलाय की काय हे चित्र. तर या पहिल्या पर्वाचा अंतिम महाविजेता ठरतोय संघ NCC कातळी. तर रनर अप राहिला इथे संघ रुद्र स्पोर्ट्स अकॅडमी चिपळूण. वेल प्लेड चॅम्प. दोन्ही संघांचं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन. अगदी 4थ्या षटकात हा सामना इथे समाप्त केला आहे. दोन्ही संघांनी लाईनअप करून शेक हँड करून घ्या. लाईनअप करून शेक हँड करायचा आहे आणि त्यानंतर मैदानाच्या बाहेर या. लाईनअप मध्ये शेक हँड करा आणि त्यानंतर विकेटला हात लावू नका. पहिल्या पर्वाचा अंतिम महाविजेता ठरलाय संघ NCC कातळी. वेल प्लेड. दोन्ही संघांचं खूप खूप अभिनंदन. आणि यानंतर आपण थेट जातोय काही क्षणातच इथे प्राइज पारितोषिक वितरणाचा कार्यक्रम सुरू होईल. धन्यवाद.